हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार्ट क्लासेस। स्वागत है आपका हमारी स्टार्ट क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? कमेंट कर दो एक बार मुझे। आई होप आप सभी ठीक होंगे, डेली क्लासेस ले रहे होंगे। तो आपको याद होगा अभी हम मिरर इमेज कर रहे थे लास्ट क्लास में, हमने स्टार्ट किया था मिरर इमेज। तो मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, आपको याद होगा, स्मॉल और कैपिटल अल्फ़ाबेट, उनका मैंने रिविजन करने के लिए बोला था कि मिरर इमेज में उनका क्या रिफ्लेक्शन होता है। अगर वो आपने याद कर लिया है तो बहुत बढ़िया है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ईजिली। और नहीं किया है तो आपके लिए बहुत बुरी खबर, आपको मुश्किल होगी। मैंने आपको बहुत पहले बोला था उसको याद कर लेना, ठीक है। तो आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने आपको बोला एग्जाम आने वाले हैं, तो आप लोग टाइम टेबल जरूर बनाएं। और जितने बच्चे लैब आ गए हो पहले मुझे कमेंट करेंगे, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करूँगा। चलिए आप सब कमेंट करते हैं एक बार, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए कमेंट कीजिए, मैं कमेंट चेक करता हूँ जब तक आप लोगों के। ध्यान रखना हमारे पास टाइम कम है, एग्जाम आने वाले हैं और प्रैक्टिस हमें कंटिन्यू करनी है। विनोद, रचना, सत्या, शिवन्या, देवेंद्र, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। अरमान, जैस, जतिन, दिव्यांश, प्रियंका, कृष्णा, सभी बच्चों को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जितने आप सभी लाइव आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी कमेंट करें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। बालाजी मिश्रा, अनिकेत, आशुतोष, वेदांश, गौरव, गायकवाड़, ओके। और भी अच्छे कमेंट करें। ऋषभ, सोनाक्षी, सक्षम, आराध्या तिवारी, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी कमेंट करें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। लवी, जो मैं आपको हमेशा लावी बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। भागीरथ, विनाश, आलिया, शांतनु, आकाश, अद्वैक, यश, सभी बच्चों को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप जितने लाइव आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी कमेंट करें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तस्मीयम, दीपांशु, राधा, श्रेयांश, अलीना, निखिल, हरप्रीत, नाव्या, श्रेयांश, मानस, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी कमेंट करें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगेन आई रिपीट, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। आशीष, पाखी, युवराज, लक्ष्य, शिवानी वशिष्ठ, जल्दी जल्दी कमेंट करें, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी कमेंट करें, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। ऑलमोस्ट बच्चे लाइव आ चुके हैं। चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, ठीक है, कि आपको मिरर इमेज ऑफ कैपिटल लेटर्स ये आपको याद करने हैं। और मैंने कुछ अल्फ़ाबेट बताए थे, जैसे AHIM, ठीक है, ये मैंने अल्फ़ाबेट बताए थे जो कि मिरर इमेज में चेंज नहीं होते, मतलब इनका रिफ्लेक्शन नहीं होता। OTU, ठीक है, VWX, मतलब ये ऐसे अल्फ़ाबेट हैं, टोटल 10 अल्फ़ाबेट है जो हमारे मिरर इमेज में इनका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। जैसे मान लो मैंने A लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये मिरर है हमारा, तो जो हमारा इसका रिफ्लेक्शन होगा A ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब मैं B लिखता हूँ तो B का मिरर इमेज कैसा बनता है आपको पता है, B हमारा ऐसे बनेगा उल्टा। तो मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी कि नहीं? आपको मैंने होमवर्क भी दिया था, याद करो, ठीक है। तो ये आपने याद कर लिया, आई होप। नहीं किया होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। देखो मैं जो होमवर्क दूंगा आपको करना होगा। फिर ये स्मॉल लेटर्स मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको एक नंबर दिया था, ठीक है, मिरर इमेज में नंबर का क्या रिफ्लेक्शन होता है। और आपको याद होगा मैंने कितने क्वेश्चन कराए थे लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 9 तक कराए थे मैंने, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करूँगा। तो मैंने आपको बेसिक बताया था, ठीक है, मैंने क्या बेसिक बताया था आपको याद होगा। मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी कि आपको ये चीज़ें याद करके आनी है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया क्वेश्चन कैसा आता है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मिरर रख रखा हमारा राइट साइड में, ठीक है। अब इसका जब रिफ्लेक्शन होगा तो हमें बताना है। अगर मिरर यहाँ पर ऊपर रख देगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा लॉजिक लगेगा, टॉप और बॉटम वाला। अगर मिरर नीचे रख देगा तो भी टॉप बॉटम देखना पड़ेगा हमें। और यहाँ रख देगा लेफ्ट या राइट में, तो हमारा जो लॉजिक लगेगा वो लेफ्ट और राइट वाला लगेगा और कोई नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक बताया था आपको। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करके बताता हूँ, ठीक है। तो मिरर हमारा कहाँ रखा, राइट साइड में। अब इसका मुझे रिफ्लेक्शन बनाना है, मिरर इमेज में इसका क्या रिफ्लेक्शन होगा। तो देखो
पहले तो हमारा सर्कल आएगा, ठीक है। अब इसको रिफ्लेक्शन देखो कैसे बनेगा हमारा। तो देखो ये जो हमारा स्क्वायर बन रखा है ये हमारा राइट साइड में है, जब मिरर में इसका रिफ्लेक्शन होगा तो हमारा लेफ्ट में आ जाएगा। तो देखो स्क्वायर हमारा लेफ्ट में आ गया, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। तो हमारा आंसर कुछ इस टाइप से आएगा। तो ध्यान रखना मिरर इमेज में क्या कंसेप्ट लगता है, जैसे मैं अगर मैं शीशे में खड़ा हूँ, मेरे सामने शीशा मान के चल लो, आप लोग मेरे सामने शीशे हो, अब मैंने अपने राइट हैंड उठाया तो आपको लिखेगा कि ये लेफ्ट हैंड है, और मैंने अपना लेफ्ट उठाया तो आपको लगेगा राइट है। तो मिरर इमेज में ये कंसेप्ट चलता है। अगर मैं लेफ्ट बोलूँगा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, देखो मैंने ये एल बना दिया, अब मिरर इमेज में इसका रिफ्लेक्शन क्या देखूंगा तो एल हमारा ऐसा बनेगा। पेन नहीं चल रहा, हाँ अब चल गया। तो एल हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है। तो मिरर इमेज में अगर हम लेफ्ट देखेंगे तो हमारा बनेगा राइट, ठीक है, और राइट होगा तो बनेगा हमारा लेफ्ट। तो ये चीज़ें बातें याद रखना, ठीक है। चलिए तो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं हमारा आंसर कौन सा हुआ। तो अब देखिए मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया था, क्रॉस मेथड, ठीक है। तो देखो ऑप्शन डी, देखो तो ऑप्शन डी तो हमारा पहले ही गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों तो उल्टा हो, ये जो हमारा ट्रायंगल है, चलो ये ट्रायंगल हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, बट इसमें गलती क्या रखी है, देखो यहाँ से कोई लाइन दे रखी है हमारी, नहीं दे रखी, जबकि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लाइन कर दी है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी गलत हो गया। अगर हम क्वेश्चन फिगर को ध्यान से देखेंगे तो हमारी लाइनिंग सिर्फ यहाँ तक है, ये देखो, और इसमें क्या कर दिया गलती कि इसने सेंटर से एक लाइन खींच दी गई है, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया। और बाकी किसी को ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन ए देखो, तो ऑप्शन ए तो हमारा पूरा गलत ही है। ऑप्शन ए देखोगे आप तो हमारा पूरा गलत है। क्यों गलत है आप बता सकते हैं? देखो ये तो हमारा लेफ्ट राइट होगा, ना कि ये टॉप और बॉटम में चला जाएगा, इसलिए हमारा टॉप बॉटम में तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए भी गलत हो गया। अब बचा क्या, बी और सी। और बी और सी में अगर आप देखोगे तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत है। अब आप बोलोगे ऑप्शन बी कैसे गलत है, देखिए आप ऑप्शन बी में क्या गलती कर देखिए बच्चों, देखो ऑप्शन बी में बिल्कुल सेम दे दिया, यहाँ पे हमारा स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे दिया, यहाँ ट्रायंगल है तो यहाँ ट्रायंगल दे दिया, ये तो मतलब सेम हो गया। जब भी मेरा इमेज में रिफ्लेक्शन बनेगा तो डिफरेंट फिगर बनेगी। अगर यहाँ लेफ्ट दे रखा है तो राइट होगा, और राइट दे रखा है तो लेफ्ट होगा, ये तो मैंने आपको बता रखा है। तो ऑप्शन बी तो हमारा गलत हो गया। क्यों? ये तो एग्जैक्ट सेम फिगर बन गई, और सेम तो हमारा आंसर आएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया हमारा। बच्चा क्या हमारे पास ऑप्शन सी, जो कि हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। मैंने आपको क्या बताया था, देखो मैंने जब इसका मिरर इमेज में रिफ्लेक्शन बनाया तो हमारा रिफ्लेक्शन कैसा बना, सेम। तो देखो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन सी। आपको समझ में आया कि नहीं आया आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें, ठीक है। नहीं आया तो आप कमेंट कर दे, आ गया तो यस टाइप कर दे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पहले कमेंट कर दो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए एक बार, कमेंट कर देना। कमेंट कीजिए। ये हमारी सेकंड क्लास है मिरर इमेज की, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपसे बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, ओके। ओके क्लियर है सर, नो डाउट, ठीक है। आपका डाउट नहीं, अच्छी बात है। अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है आपकी, इसका मतलब आपको क्लियर हो गया। देखो मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी किसी का डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दे, शर्माने की बात नहीं है। और मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, काफ़ी बार बताया मैंने, ओके। चलिए फिर हम आगे बढ़ें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो थोड़ी बहुत आपको नॉइस आ रही हो तो उसको इग्नोर करिए, ठीक है। एक्चुअली हमारे ऑफिस के सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और थोड़े शॉपकीपर भी आ चुके हैं करेंटली, तो थोड़ा बहुत नॉइस को इग्नोर करें। ऑफलाइन की भी छुट्टी हो रही है अभी, ओके। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया था लेफ्ट टू राइट वाला। तो अभी हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अब मैं एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करूँगा। देखो अभी हमारा सर्कल है और एक क्रॉस है हमारा, ठीक है, और मिरर हमारा कहाँ रखा है, राइट डायरेक्शन में रखा है। तो ये जो बन रखा है ये मिरर है हमारा, इसको ध्यान रखना। तो हमारा क्या है, इसके अंदर क्रॉस है और एक सर्कल है। अब ये देखो सर्कल और क्रॉस दोनों हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में है। जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो राइट में बनेगा, मतलब अभी हमारा लेफ्ट रखा है, जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो राइट डायरेक्शन बनेगा। तो हम पहले गलत ऑप्शन को पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब गलत ऑप्शन कौन से हम देखते हैं पहले। देखो ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन डी क्यों गलत हो गया, मुझे कोई बताएगा क्या कमेंट करके, इसमें ऑप्शन डी में क्या गलती है? आपको मैंने बताया था, चलो मैं ही बताता हूँ, कोई बात नहीं। देखो ऑप्शन डी में गलती है क्या, देखिए ये देखो हमारा ये राइट साइड में है और इसको क्या कर दिया हमारा सर्कल, ये जो हमारा सर्कल है क्रॉस, इसको बॉटम में बना दिया, जबकि हमारा बॉटम में नहीं आ सकता।
अगर ऊपर दिया होता तब हम बॉटम बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा तो हम आगे उस टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा ऑप्शन डी तो देखो गलत हो गया, बचा ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी में क्या गलती कर रखी है, देखो ऑप्शन सी हमारा गलत है। क्यों गलत है, ये देखो जब ये हमारा लेफ्ट साइड में बन रखा है, ठीक है, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये हमारा राइट साइड में आएगा, मतलब यहाँ पे नीचे है तो नीचे ही आएगा, इसके साथ यहाँ पे बन जाएगा ये। और जबकि हमारा देखो ऑप्शन सी गलत होगा, क्योंकि इसको टॉप पे पहुँचा दिया। जब ये हमारा बॉटम में बन रखा तो ये बॉटम में ही आएगा, ना कि टॉप पे चला जाएगा। टॉप पे कब जाएगा वो, जब मिरर हमारा ऊपर दिया जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब बचा क्या, ऑप्शन ए और बी। तो अब देखो ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। क्यों गलत है, एग्जैक्ट सेम फिगर दे रखी है और सेम तो हमारा आंसर आएगा नहीं, तो करेक्ट क्या हमारा ऑप्शन ए आंसर। अब ऑप्शन ए कैसे, देखो अब मैं इसे मैनुअली बना के दिखा देता हूँ आपको। तो मिरर में इसका कैसा रिफ्लेक्शन होगा, देखो ये जो हमारा सर्कल और क्रॉस है, सर्कल हमारा यहाँ आएगा, क्रॉस हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। अब जो हमारे लेफ्ट में दे रखा है राइट में आ जाएगा, ये देखो। तो हमारा जो आंसर क्या है, ऑप्शन ए। आप चाहो तो मैनुअली बना सकते हो, मैं तो आपको समझाने के लिए बताया, बाकी आंसर आपको ही मिल गया। जब आप क्रॉस मेथड यूज करते हो तो आपको क्या करना है, 3 ऑप्शन पहले आपको गलत दिख जाएंगे। अब आपको पता है किसी भी कंडीशन में हमारा ऑप्शन डी और सी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, जब मेरा ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है, ठीक है, देखो ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है हमारा नीचे बना है बॉटम में, तो जो पार्ट होगा बॉटम में आएगा, ना कि टॉप में चला जाएगा। टॉप में नहीं जा सकता अगर कोई चीज़ बॉटम में है। अगर मिरर हमारा, ठीक है, राइट में या लेफ्ट में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, मिरर हमेशा हमारा लेफ्ट और राइट में अगर दे रखा है तो जो हमारा आंसर आएगा लेफ्ट राइट में ही आएगा, ना कि टॉप बॉटम में। ये बात हमेशा याद रखना, मिरर हमेशा लेफ्ट और राइट में दे रखा है तो जो हमारा आंसर आएगा लेफ्ट राइट में ही आएगा। ये जो फिगर बन रखी है हमारी, ये लेफ्ट या राइट में ही बनेगी, ठीक है। और लेफ्ट में दे रखा तो राइट में बनेगी, राइट में दे रखा तो लेफ्ट में बनेगी, ना कि ये टॉप पे चली जाएगी, टॉप पे नहीं जाएगी किसी भी कंडीशन में। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे बताएंगे, क्या किसी का इस क्वेश्चन में डाउट है? किसी बच्चे का इस क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे एक बार कमेंट कर दे, और नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आप क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, एनालाइज कीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन को एनालाइज कर सके, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दे। ठीक है, कमेंट कर दें किसी का कोई डाउट हो। ओके, पेन रिमूव कर दूं मैं, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट कर दें, मैं थोड़ा सा पेन रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। पेन रिमूव कर दूँ इसे, ठीक है। अब आप आराम से देखिए, मैं आपके कमेंट चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले कमेंट आ चुका है, नो डाउट सर, ठीक है, आपका डाउट नहीं, अच्छी बात है, समझ आ गया, वेल डन। आप लोगों से मुझे यही उम्मीद होती है, आप लोग जल्दी समझ जाते हो और आप सभी का सिलेक्शन हो। आई होप आप सभी इंटेलिजेंट हो, ठीक है। लेकिन कंपटीशन टफ है, बट आप लोग निकाल लोगे, इतना तो मुझे बिलीव है। मैं आपके टेस्ट चेक करता हूँ, आप सभी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपका डाउट नहीं है। तो अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से। तो अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा सॉल्व करने के, क्या आप कोशिश करेंगे, आप आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। टाइमर कम गया, मैं आपको दूंगा इसमें 40 सेकेंड सिर्फ इस क्वेश्चन में। आप सिर्फ ऑप्शन कमेंट कर देना, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। 40 सेकंड का टाइम है आपके पास, इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करें। तो देखो मिरर हमारा राइट साइड में दे रखा है, ठीक है, मिरर की जो पोजीशन है वो राइट साइड में दे रखी है, तो जो आंसर आएगा हमारा लेफ्ट साइड से आएगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए कमेंट कर दें, पहले आप एलिमिनेशन मेथड यूज करें, ठीक है। अब इसमें जो हमारी फिगर है उनको ध्यान से देखें। चलिए कुछ बच्चे ऑप्शन डी बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बी बोल रहा है, ओके। बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छे आंसर सही आ रहे हैं। कोई बी सी डी, अभी तक मुझे बी सी डी दिखा है, किसी ने ए बी बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना हमारा मेरा टॉप में नहीं है, तो लेफ्ट राइट में ही आंसर आएगा हमारा, ओके। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे कमेंट करते हैं। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो मुझे लगा इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको अल्फ़ाबेट बेस पे क्वेश्चन कराए थे, सेम उसी बेस पे है। अब आप इसे मैनुअली ड्रॉ करोगे, ठीक है। जो हमारा ट्रायंगल है, देखो जो पास में है वो पास में होगा, जो ऑब्जेक्ट पास में, आप देखो मैंने यहाँ से ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। देखिए ट्रायंगल, तो ध्यान रखना इसको आप उल्टा मत कर देना कि आप अगर मिरर हमारा ऊपर बना होता टॉप में, ठीक है, या बॉटम में, तब ये फिगर ऊपर सीधे उल्टे नीचे होती। लेकिन ध्यान रखना मिरर लेफ्ट और राइट में दे रखा है, तो आंसर कैसे आएगा हमारा, लेफ्ट और राइट में ही आएगा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अब उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो एक सेकेंड में पहले दोबारा बना के दिखा देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। चलिए, तो देखो ये हमारा ट्रायंगल बन रखा है, तो हमारा ट्रायंगल बन गया, फिर ये ट्रायंगल बन गया, फिर ये एरो बन गई हमारी, ठीक है, फिर ये ऊपर वाली एरो बन गई हमारी। तो आंसर हमारा ये आएगा। अब आप लोग सोच रहे होगे सर ये जो हमारा ट्रायंगल उल्टा बना कब ये सीधा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये हमारा किस कंडीशन में होगा, जब मिरर हमारा ऊपर रखा होगा टॉप में या बॉटम में, तब हमारा फिगर ऊपर नीचे होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और जब हमारा मिरर लेफ्ट और राइट में रखा होगा, उनकी पोजीशन चेंज होगी लेफ्ट और राइट में, और बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं आप सोचो कि जैसे ऑप्शन ए को चेक करते हैं, तो देखो अब इसमें क्या गलती कर दी है, बताएंगे कोई मुझे। ये जो हमारा ट्रायंगल है, देखो चलो पहले ऑप्शन ए तो मैं बता देता हूँ गलत है हमारा, ठीक है। और हमारा जो राइट आंसर क्या है वो बता दो पहले मुझे। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। सी भी गलत है हमारा, बी भी गलत है। अब क्यों गलत है वो आप मुझे बताएंगे कोई। देखो पहले हम सी से चेक करते हैं। देखो सी में हमारी एरो ऊपर बनेगी, जबकि यहाँ पे नीचे कर दी गई है, ठीक है। और ट्रायंगल की पोजीशन भी देख लो आप, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, तो हमारा सी गलत हो गया। सेम बी में क्या गलती कर रखी है, देखो यहाँ जो ट्रायंगल है हमारा इसको नीचे कर दिया, जबकि हमारा ट्रायंगल ऊपर की ओर है, तो हमारा बी भी गलत है। सेम ऑप्शन ए में गलती कर दी है। गलती क्या कर दी, यहाँ पे इसने यहाँ से फिगर स्टार्ट कर दिया, देखो ट्रायंगल हमारा यहाँ पे बना दिया, जबकि ट्रायंगल से हमारा आंसर नहीं आएगा, हमारा एरो से आंसर आएगा। और आप कभी भी मैनुअली क्वेश्चन को बनाओगे, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा था बैन, बी ई, ठीक है, एक सेकेंड, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया बैन, ठीक है, बैन 10 देखा होगा आपने कार्टून। अब मैं इसका मिरर इमेज में रिफ्लेक्शन देखूंगा, तो ध्यान रखना मिरर इमेज में क्या लेफ्ट और राइट में मिरर रखा होगा, तो यहाँ पर राइट में रखा है। तो अब देखो एन हमारा कैसा बनेगा, एन ऐसा बनेगा, ई हमारा ऐसा बनेगा, और बी हमारा ऐसा बनेगा। तो आपने यहाँ पर कुछ देखा, जो ऑब्जेक्ट पास में हमारा, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट पास में वो पास में ही बनेगा। जैसे एन का एन यहाँ बनेगा, ई का ई बनेगा, और बी का बी उल्टा बनेगा, तो ऐसा आंसर आएगा। तो अब देखो मैंने क्या किया, ट्रायंगल का यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, फिर यहाँ बनाया, फिर एरो का एरो यहाँ बनाया, फिर ये एरो बनाया। तो आंसर हमारा ऐसा लाना, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से बनाओगे, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन इसमें आपका आंसर का कंडीशन थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोचोगे, देखो अब ऐसे बनाओगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, और आप कन्फ्यूजन मत होना ज़्यादा, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे ज़्यादा। तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ आप उसी को यूज़ करें, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जब मेरा लेफ्ट और राइट में रखा हो तो हमें आंसर जो आएगा लेफ्ट राइट में आएगा। जब ऊपर टॉप में और बॉटम में रखा हो तो हमारा टॉप और बॉटम के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अभी हम करेंगे उसी लेवल में क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको मिरर यहाँ पे भी मिलेगा देखने को, ठीक है, कुछ क्वेश्चनों में ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। ये जो लाइन बना रखी है हमारा मिरर है, ये ध्यान रखना, शीशा है, दर्पण। चलिए अब आप लोग मुझे बताएंगे किसी का इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, मुझे कमेंट कर दीजिए अगर किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो, और नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आप लोग कमेंट कर दें, मुझे कमेंट कीजिए, चलिए कमेंट कर दीजिए। तो ध्यान रखना मैंने आपको काफ़ी और बेसिक बातें बता रखी हैं। पहली क्लास में भी मैं आपको बेसिक समझा चुका था, फर्स्ट क्लास में, और सेकंड क्लास में मैंने आपको काफ़ी बेसिक बता चुका हूँ, और क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपने याद कर लिया है तो वेल डन, नहीं किया तो उससे ज़रूर याद करें, स्मॉल कैपिटल और नंबर्स हमारे कि मिरर इमेज में उसका क्या रिफ्लेक्शन होता है। चलिए नो डाउट सर, ओके, नो प्रॉब्लम, वेल डन, अच्छी बात है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है सर, ओके, मतलब अभी तक किसी का डाउट नहीं है, अच्छी बात है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देखो हमारा मोटिव है, ठीक है, एग्ज़ाम आने वाले तो आपको थोड़ा सा जल्दी से जल्दी, देखो ऑलरेडी हम सिलेबस कर चुके हैं तो हम प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ जिसका भी कोई चैप्टर छोटा है पूरा बेसिक से फाउंडेशन क्लियर कर दूँ उसका। हालांकि आपको जितनी भी क्लासेस हैं हमारी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी, अभी हम जो लाइव कर रहे हैं ये आपको नेक्स्ट डे रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, इवन आपको शाम तक भी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे हम लाइव चल रहे हैं तो कुछ घंटों बाद आपको ये रिकॉर्डिंग फीचर मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग वीडियो, ठीक है। पहले मैं आपको टाइम देता हूँ, अब मैं इस क्वेश्चन के लिए लूँगा आपको ओनली 30 सेकेंड। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है,
तो कई बच्चे ये गलती मत कर देना, जैसे देखो अब इसमें हमारी क्या पोजीशन चेंज होगी, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि मिरर हमेशा राइट में दे रखा है हमारा, मिरर हमेशा राइट में दे रखा है, तो लेफ्ट टू राइट ही चेंज होगा हमारा। टॉप बॉटम का आप देखो पहले बताता हूँ। चलो मैं आपको 35 कर देता हूँ। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कुछ ऑप्शन तो आप देख के बता दो कि सर ये ऑप्शन तुम्हारी गलत है। चलिए काफ़ी अच्छे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बट मैं इसमें आंसर नहीं बोलूँगा किसी का भी ऑप्शन। मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करें अच्छे से। बहुत बढ़िया, आंसर आप बिल्कुल सही दे रहे हैं, काफ़ी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। चलिए वेल डन। जितने बच्चे ऑप्शन सी बोल रहे हैं वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। मैंने लास्ट में बोला हमारा टाइम समाप्त हो चुका है, बट अभी भी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको इतना टाइम सफिशिएंट नहीं है? चलिए इसे हम सॉल्व कर देते हैं पहले। तो मैंने आपको बोला था इसमें से हमारा लेफ्ट और राइट ही चेंज होगा। क्यों चेंज होगा मैं बताता हूँ पहले। तो पहले जो गलत ऑप्शन है हम उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो जो हमारी गलत ऑप्शन है पहले हम उसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे हमारा ऑप्शन डी हमारा गलत है। अब आप लोग बोलोगे सर क्यों गलत है? देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्रॉस दे रखा है, तो जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो जो हमारा प्लस है ये यहाँ लेफ्ट में आ जाएगा, क्रॉस हमारा राइट में आ जाएगा, जबकि प्लस देखो हमारा सेम वही दे रखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो ऑप्शन डी गलत हो गया हमारा। अब आप बोलोगे ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी में क्या गलती कर रखी है देखो, अब देखो हमारा क्रॉस है, राइट में आ गया, प्लस लेफ्ट में आ गया, ये तो ठीक था, बट यहाँ देखो यहाँ ऊपर माइनस है और नीचे डिवाइड है, जबकि इसलिए हमारा गलत हो गया। अब इसको ऊपर डिवाइड कर दिया, जबकि हमारा डिवाइड ऊपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिरर ऊपर होता तब जाके हमारा टॉप और बॉटम होता, इसलिए हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया। सेम ऐसे ही हमारा ऑप्शन ए गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया? देखो प्लस अपनी सेम डायरेक्ट जगह पे है और क्रॉस भी सेम जगह पे है, जबकि इनका रिफ्लेक्शन होगा, जो हमारा प्लस राइट साइड में दे रखा है ये हमारा लेफ्ट में आएगा, ठीक है। तो प्लस हमारा यहाँ बनेगा और क्रॉस हमारा यहाँ पे बनेगा। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी कि लेफ्ट और राइट का ही चेंज होगा। मिरर हमेशा अगर राइट में लेफ्ट में दे रखा है तो मेरा लेफ्ट और राइट ही चेंज होगा, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन गलत हो गए, जो हमारा करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी। क्यों सी है? देखो मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, ये सर्कल बना दिया। अब देखो अब जब मिरर में इसका रिफ्लेक्शन होगा, जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो कैसे बनेगा? देखो जो हमारा प्लस कहाँ दे रखा है? राइट में, तो प्लस हमारा बनेगा लेफ्ट में, क्रॉस हमारा लेफ्ट में दे रखा है तो हमारा राइट में बनेगा। अब इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारे टॉप और बॉटम में दे रखा है। अगर मेरा ऊपर दिया होता, शीशा ऊपर तक दिया होता, तब जाके टॉप और बॉटम वाला लॉजिक लगता, लेफ्ट राइट वाला नहीं लगता। ओके, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश करता हूँ। हालांकि आप लोगों को समझ में आ चुका है, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी मेरा लेफ्ट और राइट में दे रखा हो तो हमेशा लेफ्ट और राइट ही चेंज होगा, टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा हमारा। ओके, चलिए अब आप लोग मुझे बताएंगे किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट है कि नहीं। चलिए आराम से क्वेश्चन को देखें, थोड़ा सा एनालाइज करें। ओके, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे कमेंट चेक करने से पहले ही कमेंट आ जाता है। क्लियर है सर? ओके, नो डाउट। ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका डाउट नहीं है, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें, अब देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग देखो, मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर आपने 13 किया, तो देखो अभी इससे पहले आपने क्वेश्चन किया था, देखो इसमें मैंने आपको लेफ्ट और राइट का ही बताया था कि इसमें लेफ्ट और राइट चेंज होगा, कोई टॉप और बॉटम में तो गया नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था वाला क्वेश्चन, सेम हमारा इस टाइप का यही क्वेश्चन था। इसमें लेफ्ट राइट कुछ चेंज, लेफ्ट और राइट चेंज होगा, टॉप बॉटम में कुछ चेंज नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अब मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। अब देखो मैं मेरा हमेशा मेरा हमारा राइट साइड में रखा है, ओके। मैं ये नहीं बोलूँगा मेरा हमेशा राइट साइड में दिया जाएगा, लेफ्ट में भी कर देगा, टॉप में भी कर देगा, बॉटम में भी कर देगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ।
बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चों के बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं। मैं आंसर नहीं बोलूँगा इस बार। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप सभी। लेफ्ट टू राइट वाला लॉजिक लगेगा और आप सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चों गलत आ रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। तो पहले हम गलत ऑप्शन को पहले फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने हमेशा बोला है, हम करेंगे क्रॉस मेथड यूज़, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। पहले हम गलत ऑप्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें कौन सी गलत ऑप्शन है, तो आप देखोगे हम ऑप्शन गलत, ठीक है। तो देखो, एक जो हमारा ट्रायंगल है इसमें कोई कलर नहीं कर रखा, ठीक है, ये सर्कल है। तो इसमें क्या कर दिया, इस ट्रायंगल के यहाँ पे सर्कल में शेड कर दिया, कलर कर दिया, तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। और वैसे भी ये गलत क्यों हो जाएगा, देखो मैं इसको मैनुअली आंसर बता देता हूँ पहले आपको, मैनुअली बना के, ठीक है। जो एरो जो हमारा ये दे रखा है एरो, ये कहाँ हमारा लेफ्ट में, जब इसका जो आंसर आएगा वो राइट डायरेक्शन में आएगा, मतलब एरो हमारा यहाँ पे बन जाएगा राइट में, ठीक है। चलो पहले मैं बना कर दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कलर कर दिया, ओके, ये मेरा कलर हो गया। तो हमारा आंसर कुछ इस टाइप से आएगा। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऑप्शन ए दिख रहा है, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल एकदम करेक्ट बोला था। अब इसमें क्या आंसर है, देखो मैं बताता हूँ, सिंपल सा लॉजिक लगेगा हमारा। जैसे मैंने आपको लेफ्ट और राइट का बताया था, सेम वही लॉजिक लगेगा। देखो ये जो हमारा एरो है लेफ्ट में दे रखा है, जब इसका आंसर आएगा मिरर इमेज में, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो जो एरो है हमारा जो लेफ्ट में दे रखा है वो राइट में आ जाएगा। तो देखो जो ये वाली लाइन हमारा, ये जो एरो है हमारा ये राइट में आ गया, तो ये देखो ये हमारा एरो बन गया यहाँ पे। अब ये देखो ये हमारा लेफ्ट में दे रखा है, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो राइट में चला जाएगा। अब देखो ये मैंने आपको बोला लेफ्ट राइट, यहाँ पर टॉप बॉटम नहीं आएगा। अब जो मेरे ट्रायंगल है, ये जो एरो है हमारा जो लेफ्ट में दे रखा है, जब इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो राइट में चला गया, तो देखो यहाँ पे भी राइट में है। तो इसका मतलब क्या है, ये बॉटम में था तो बॉटम में ही रहा, और ये जो टॉप में था टॉप में ही रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट में मिरर दे रखा है, सॉरी यहाँ पे राइट में मिरर दे रखा है, यहाँ लेफ्ट में देता तब भी ऐसे होता। अगर टॉप पर बॉटम में देता तब आप बोल सकते हो कि ये ऊपर नीचे जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ में आ गया। अब देखो ऑप्शन सी में क्या गलती कर रखी है, यहाँ पे दो हमारे सर्कल दे दिए जबकि यहाँ पे एक ट्रायंगल होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी गलत और ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। अगेन यहाँ पे देखो दोनों साइड में ट्रायंगल दे दिए, एरो बना दिए, ठीक है, तो ऑप्शन बी भी गलत। तो जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए। तो आप सभी बच्चों ने बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर दिया था, वेल डन, आप क्लिक क्लैपिंग होती है। कुछ बच्चों ने गलत दिया था, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। ऐसा नहीं आपसे एक गलती होगी तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपने जो किया है, मतलब कोशिश जितनी की है वो मेरे लिए काफ़ी है। आप देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दो, बट मेरे लिए कोशिश करो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि बच्चा एक ही दम से बिल्कुल टॉप कर जाएगा, धीरे धीरे मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, तभी आप में ग्रोथ आएगी। अब मैं आपको बोलूँगा आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो आप में ऐसा कि आप में ग्रोथ आती रहेगी। अब आप एक बच्चा है, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक बच्चा है जो हफ्ते में एक दिन पढ़ेगा और एक बच्चा जो डेली 1 घंटा पढ़ेगा, तो ग्रोथ किसकी आएगी, जो 1 घंटा पढ़ रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यू मेहनत कर रहा है। जो हफ्ते में 1 घंटा पढ़ रहा है उसको 1 घंटा पढ़ा वो बस ऐसे यूज हो गया। तो ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है। तो देखो एग्जाम हमारे आने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके बच्चे में कोई रेफरेंस में, अगर आपका कोई स्टूडेंट हो, दोस्त हो जो नवोदय की तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे उससे कॉन्टेक्ट मतलब नंबर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो मुझे एक बार कमेंट कर दें। आपका कोई फ्रेंड हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, तो आप उससे क्लासेस शेयर कर सकते हैं एडमिशन के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम आने वाला तो उसका ही भला हो जाए, और उसकी तैयारी छूट रखी तो क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा, सारा कवर हो जाएगा उसका क्विकली। चलिए नो डाउट सर, ठीक है। अगर आपका डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो मुझे कमेंट कर दिया करो। मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें उस नंबर पर कांटेक्ट करें, ठीक है। कई बच्चे हैं, जैसे मान कर चलो किसी बच्चे को शर्म आती है, कोई बच्चा ज़्यादा साइनेस हो, जो नहीं बोल नहीं पाता है, मतलब बात करने में हेजिटेट होता है, तो हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। जहाँ मतलब दोनों फेस टू फेस बात हो गई, इसमें किसी बच्चे को पता नहीं चलेगा। तो ऐसे कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है जो सबके सामने बोलने से डरते हैं, तो हमने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, पर्सनली बात करें, कोई डाउट नहीं होगा आपको, कोई बात नहीं सुनेगा। तो ऐसा ही फीचर है हमारे पास, ठीक है। चलिए किसी का डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो मैंने भी देखा है, जब मैं स्कूल टाइम में था तो मैंने भी देखा कई बच्चे हैं जो शर्माते थे,
तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप हमारे नंबर को कॉन्टैक्ट करें, जो आप हमसे बात करेंगे किसी को नहीं पता चलेगा, आपके दोस्तों को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यूँ सॉल्व कर दोगे इसे। अब देखो मिरर हमेशा अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको राइट डायरेक्शन में दे रखा है, कई क्वेश्चन में आपको लेफ्ट में दे देगा, टॉप में और बॉटम में। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, इसका करेक्ट आंसर मुझे बताएं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर दिया करें। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। वेल डन। मेरी आंसर नहीं बताऊंगा मैं। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों ने मेरे को करेक्ट आंसर दिया था, तो मैंने आपको कुछ बताया था बेसिक बातें, जैसे मैंने आपको अल्फ़ाबेट दिए थे जो याद करने के लिए। तो देखो अब सी हमारा दे रखा है, तो सी का रिफ्लेक्शन होगा, नॉर्मल सी बात है। सी हमारा ऐसा दे रखा है, तो सी हमारा कैसा बनेगा, सी हमारा इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब दो हमारे एरो दे रखी है, देखो तो एरो में तो लेफ्ट राइट होगा नहीं, क्यों करो, हमारी हॉरिजॉन्टल दो लाइन है, तो अब इसमें लेफ्ट राइट तो कुछ कर नहीं सकती, तो ये हमारी दो ऐसे बन गई। अब आएगा ट्विस्ट। अब देखो हमारा जो एक्स बना रखा है क्रॉस, ये हमारा दे रखा है लेफ्ट में, एक जो हमारा सर्कल है जिसके अंदर लाइनिंग दे रखी है, ये भी हमारा लेफ्ट में है। जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो हमारा राइट साइड, राइट डायरेक्शन में चला जाएगा। अब राइट में कैसे जाएगा, तो देखो कुछ हमारा इस टाइप से आएगा, ठीक है, लाइनिंग जाएगी इसके अंदर, फिर ये हमारा क्रॉस बनेगा, तो हमारा आंसर आएगा कुछ इस टाइप का मैनुअली, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन चेक करेंगे, हमारा ऑप्शन चेक करेंगे, तो ऑप्शन हम चेक करते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, देखो ऑप्शन ए को चेक करो, ऑप्शन ए में क्या गलती कर रखी है। तो देखो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, मैंने बोला सी का रिफ्लेक्शन होगा, तो सी हमारा ऐसा दे रखा है, तो सी हमारा इस टाइप से बनेगा, तो यहाँ पे देखो सी तो नॉर्मली दे दिया कैपिटल, तो हमारा ए गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन बी, देखो तो ऑप्शन बी में क्या गलती कर रखी है, बताएंगे आप मुझे, कोई मुझे बताएगा, बताइए बताइए, ये तो सेम लग रहा है आपको। अब यहाँ पे देखो क्या गलती कर रखी है यहाँ पे बी में, अगर आप इस सर्कल की लाइन देखोगे तो हमारे थोड़े इस टाइप से कर्व में कर रखी है, ठीक है, थोड़ा सा इस टाइप से लाइन कर रखी है कर्व में, जबकि इसके अंदर देखो तो हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है, देखो इसलिए हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी में क्या गलती कर रखी है, देखो सी भी हमारा गलत है। आप बोलोगे सर कैसे गलत है, देखो सी मैंने क्या बोला था, इस सर्कल के अंदर लाइनिंग दे रखी है, जबकि इसके अंदर तो कोई लाइन ही नहीं दे रखी, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। बचा क्या हमारा ऑप्शन डी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। देखो बिल्कुल डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऐसे ही बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्विकली। अब मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया था, अब आपने पता चल गया सी का हमारा मिरर इमेज रिफ्लेक्शन होता है, तो ए तो हमारा गलत हो गया। अब बी हमारा क्यों गलत हो गया, क्यों, क्योंकि लाइन हमारी जो सर्कल के अंदर दे रखी है उस टाइप में कर्व कर रखी है, और इसके अंदर दे रखी है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमारा बी गलत हो गया। सी हमारा क्यों गलत हो गया, कि इसमें कोई लाइनिंग दे रखी है, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन को देखें, मुझे बताएं, पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखें आप, मैं क्यों बोल रहा हूँ देखने के लिए, ताकि आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकें, ठीक। मैं थोड़ा साइड हो गया कि आप थोड़ा क्वेश्चन को देखें। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बच्चों। अब डी हमारा क्यों सही है आप बता दो कैसे, कि देखो सी हमारा इस टाइप से था, तो सी का रिफ्लेक्शन हो गया, फिर दो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये बन गया हमारा। तो जो हमारा जो सर्कल दे रखा है इसके अंदर लाइनिंग दे रखी है और एक क्रॉस दे रखा है, तो देखो ये दोनों हमारे लेफ्ट साइड में बना रखे हैं फिगर हमारे, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो राइट में चले जाएगा, जब ये राइट में जाएगा तो सर्कल हमारा ऐसा बनेगा और एक क्रॉस बनेगा। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी का डाउट होगा, बट फिर भी अगर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे एक बार कमेंट कर दें। तो देखो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बस बेसिक बातें याद रखनी है जो मैंने आपको समझाई हैं। अगर आप वो याद नहीं रखते तो देखो बच्चों आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहली क्लास में जब मैंने आपको कराई थी ये मिरर इमेज की, तो मैंने कहा था कुछ इसके बेसिक जो मैंने आपको बोला था कैपिटल स्मॉल और नंबर्स, उनको याद कर लेना। आप उनको याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। और जो लेफ्ट राइट वाला मैंने आपको बताया था, जैसे हमारा मिरर अगर लेफ्ट टू राइट में दे रखा तो आंसर लेफ्ट टू राइट में आएगा, टॉप बॉटम में दे रखा तो टॉप बॉटम में आएगा, ठीक है। चलिए बताइए मुझे किसी के इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, चलिए कमेंट कर दो किसी के इस क्वेश्चन में कोई डाउट है। ओके क्लियर सर, ठीक है, नो डाउट सर, ओके।
नो प्रॉब्लम, ओके वेल डन। इसका मतलब किसी का डाउट नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब देखो आई एन के, इसका मिरर इमेज में क्या रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसका तो आप यूँ क्वेश्चन उड़ा दोगे, और इसका रिफ्लेक्शन मैं मैनुअली बना के दिखाता हूँ। तो आपको इतना पता है आई का हमारा कुछ भी अल्फ़ाबेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए टाइम ना देखें, आप के का रिफ्लेक्शन देखते हो तो के हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है। एन हमारा ऐसा बनेगा, आई तो आ ही रहेगा। तो हमारा आंसर कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। एक मिनट मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ। तो देखो के का रिफ्लेक्शन कैसा होगा, कुछ इस टाइप से होगा हमारा। एन हमारा ऐसा बनेगा, आई में हमारा कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो आई हमारा नॉर्मल आएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा इस टाइप से आएगा के एन आई। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बताइए मुझे। तो देखो अगर आप देखेंगे हमारा, तो ऑप्शन ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, आंसर हमारा कुछ इस टाइप से आना चाहिए। आप बोलोगे सर ये भी हमारा आंसर है, जबकि यहाँ पे राइट साइड से आंसर आ गया। देखो आई हमारा पीछे आना चाहिए था, एन और के। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताओ। मैंने आंसर बता दिया, अब ऑप्शन बता दो कौन सा सही होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका मैंने आंसर ही बता दिया। अब ऑप्शन बता दो कौन सा ऑप्शन होगा। कई बच्चे ऑप्शन में भी कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे पता है। चलो मैंने आंसर लिख दिया, अब इसका ऑप्शन बता दो कौन सा सही है। चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी। चलो मतलब इतने भी कमज़ोर नहीं हो आप लोग। मुझे लगा कुछ बच्चे इसमें कमज़ोर वो आंसर नहीं दे पाएंगे। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन बी हमारा। क्यों, जब मैंने इसको मैनुअली सॉल्व करके दिखा दिया है। जैसे के हमारा, देखो के हमारा पास में एन और आई, तो आपको पता है आई का तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, ठीक है। अब हमारा सी क्यों बोले थे, देखो एन हमारा इसमें कैपिटल दे दिया, जबकि एन का मिरर में रिफ्लेक्शन होगा, तो एन हमारा ऐसा बनेगा, जो कि मैंने यहाँ पर बना कर दिखा रखा है, ठीक है। डी हमारा क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसमें बीच सेंटर में आई आ गया, जबकि आई तो हमारा लास्ट में आएगा, या पहले या लास्ट में आएगा। देखो यहाँ पर आई लास्ट में दे रखा है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा आंसर आएगा, ओके। आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए मुझे। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको आपको टाइम ही नहीं दिया। मैंने आपको पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं, बट वो थोड़े लेंथी थे, और ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। क्या हम अगले क्वेश्चन पर बढ़े, बताइए। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, कमेंट कर दो एक बार। या किसी का इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन था, 3 अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन। अब इसमें भी डाउट होगा तो ये तो गलत बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, डाउट नहीं है किसी का। तो अब इस 3 अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन के लिए भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं आपको दूंगा ओनली 35 सेकेंड। तो देखो इसमें लेफ्ट राइट वाला लॉजिक लगेगा, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है, कमेंट कर इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो वेल डन, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, ओके। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा अभी, तो आंसर सभी के सही आ रहे हैं। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं अब। तो इसमें भी हमारा लेफ्ट राइट का ही लॉजिक लगेगा। मैंने आपको बताया था, जो चीज़ लेफ्ट में दे रखी है तो मिरर इमेज में उसका रिफ्लेक्शन होगा राइट में होगा, ओके। तो मिरर इमेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। तो पहले हम क्रॉस मेथड यूज़ करते हैं, जो गलत ऑप्शन हम उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो एक दो हमारी एरो दे रखी, ये हमारा दे रखा राइट साइड में, ओके। जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो हमारा इस टाइप से लेफ्ट में बनेगा, ये तो आपको पता है। इस टाइप से हमारा लेफ्ट में बनेगा, ओके। तो ये ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ खाली। देखो ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट में दे रखा है। जब इसका रिफ्लेक्शन हो तो राइट में चला जाएगा। फिर मैं इसे मैनुअली बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं भी इसको आंसर इसका मैनुअली बता देता हूँ। आप लोगों ने जो आंसर दिया है वो मुझे पता है, बिल्कुल करेक्ट है, बट अभी मैं इसको मैनुअली बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। इस टाइप से बन जाएगा। तो ये जो पार्ट है हमारा,
ये लेफ्ट में दे रखा है, तो अब ये जो राइट में आएगा तो मिरर इमेज में ऐसा बनेगा, ठीक है। ये जो लाइन दे रखी है हमारी यहाँ से, तो ये लाइन हमारी अब यहाँ से आएगी। तो जो हमारा आंसर क्या है वो है ऑप्शन ए, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट दिया था, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको आंसर बता दिया मेरे इमेज का। अब देखो ऑप्शन डी क्यों गलत है मेरा, क्यों गलत है बताइए। तो देखिए ऑप्शन डी में क्या गलती कर रखी है। अब मैंने क्या बोला था, ये जो हमारा लेफ्ट में दे रखा है ये वाला पार्ट, जब रिफ्लेक्शन होगा तो राइट में जाएगा, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी लेफ्ट में ही दे रखा है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, जो लेफ्ट में दे रखा है राइट में तो चला गया, बट इसका सेम पोजीशन में, जबकि हमारा ये इस टाइप से बनेगा, ओके। तो हमारा सी भी गलत हो गया। सेम इसी टाइप से हमारा बी गलत है। अब बोलोगे सर बी तो बिल्कुल सही होना चाहिए, तो बट सही नहीं होना चाहिए। अब ये जो लाइन है हमारी, ठीक है, इस टाइप से जा रही है लेफ्ट साइड से, राइट में सॉरी है, तो अभी लेफ्ट साइड से जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से जाएगी तब जाके हमारा आंसर आएगा, जबकि यहाँ पे सेम एग्जैक्ट कर दी, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। तो कई बच्चों को ये थोड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूजन लगा होगा, बट है नहीं है। तो जो हमारा करेक्ट है वो आंसर ए है। अब कैसे, मैंने आपको लेफ्ट राइट वाले सारी चीज़ें समझा रखी हैं, और उसके बाद भी नहीं कर रहे तो आप गलती कर रहे हो, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बेसिक समझाया था, और अभी भी पूरा सेकंड क्लास में पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ। उसके बाद भी कुछ बच्चों से गलती हो रही है तो आप प्लीज़ क्लास को दोबारा देखें, ठीक है। अभी हम लाइव क्लास चली हमारी, आपको कुछ टाइम बाद ही रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको याद होगा हम लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास देते हैं। अभी हमारी क्लास लाइव चल रही है, कुछ टाइम बाद आपको क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो दोबारा इसको देखिए। उसके बाद भी नहीं समझ में आता हो तो हमें वो डाउट पूछे हमसे, ठीक है। उसके बाद आप हमसे डाउट पूछें, एक बार आप जरूर थोड़ा देखें, किसी बच्चे को समझ में नहीं आता हो तब की बात है। और आपको मैंने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, आपको कोई भी डाउट हो तो उस पर हमें नंबर सेंड करें डाउट पे, ठीक है। डाउट पे क्वेश्चन सेंड कर दें, कुछ भी डाउट हो आपका। चलिए आप लोग मुझे बताएंगे क्या किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट है कि नहीं, ठीक है। तो आंसर तो आपको समझ में आ गया आई होप। चलिए कमेंट कर दीजिए एक बार किसी का कोई डाउट हो तो। देखो काफ़ी बार मुझे बातें रिपीट करनी पड़ती हैं ताकि सही बच्चों को दिमाग में बातें बैठ जाएं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता के आगे बढ़ जाऊं, मैं सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आए। मेरा यही तरीका आपको समझाने का। अब मेरी क्लास में जितने ही पढ़ रहे हैं आप सभी इंटेलिजेंट हो। देखो थोड़ी बहुत गलती सबसे होती है, बट वो बार बार गलती ना करें। अभी यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए कमेंट आ चुके हैं, नो डाउट सर, ओके, नो डाउट, नो सर, ठीक है, नो, ओके, वेल डन। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा बेसिक, अब देखो इतना इजी क्वेश्चन है, अब आपको पता है, देखो मैं इसको मैन्युअली सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। अब इसमें आप एलिमेशन मेथड यूज़ करोगे, ठीक है, क्रॉस मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों, देखो ए जो हमारा अल्फ़ाबेट है इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, ए तो हमारा ए ही रहेगा, ध्यान रखना, ये बात मैंने आपको बताई थी कि नहीं। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी हमारा गलत है, क्यों, क्योंकि इसको ए में उल्टा बना दिया, तो हम क्रॉस मेथड यूज़ कर रहे हैं। देखो ऑप्शन डी भी हमारा गलत है, क्यों है, इसको ए को उल्टा कर दिया, और जबकि हमें पता है ए का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, ए का ए ही रहेगा मिरर इमेज में, ए आई एच ओ यू, ये सब मैंने आपको बताया था, डब्ल्यू एक्स, ये सारे वर्ड मैंने आपको बताया थे, टोटल 10, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। अब बच्चा क्या, ऑप्शन ए, तो ये भी हमारा गलत हो गया, क्यों, क्योंकि देखो ए हमारा जब इसका मिरर इमेज का रिफ्लेक्शन होगा तो ए रहेगा, ए हमारा उल्टा नहीं बनेगा कभी। तो देखो तीन ऑप्शन तुम्हारे गलत हो गए, बच्चा क्या हमारे पास ऑप्शन ए, तो जो सॉरी ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है। तो मैंने आपको अल्फ़ाबेट याद करने के लिए क्यों बोला था स्मॉल कैपिटल, ताकि आप क्रॉस मेथड का यूज़ कर सके। देखो मैंने एक छोटी सी बात को पकड़ लिया, ए को, अब मुझे पता है ए का मिरर इमेज रिफ्लेक्शन होगा तो ए ही रहेगा, ये उल्टा नहीं बनेगा। तो देखो ऑप्शन ए में क्या करता है, ए को उल्टा कर दिया, इसमें भी सी में उल्टा कर दिया और डी में भी उल्टा कर दिया। अब मैं इसे मैनुअली बनाता हूँ, तो देखो एन हमारा ऐसा बनेगा, फिर ए, फिर एफ, तो जो हमारा आंसर क्या है, देखो आंसर आ गया हमारा सेम एग्जैक्ट। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी है। तो देखो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप क्रॉस मेथड यूज़ करोगे तो आपका ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ए का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। अब मैं इसे मैनुअली बना सकता हूँ और ऐसे ट्रिक से भी सॉल्व कर सकता हूँ। ट्रिक से सॉल्व करो तो ईजी रहेगा, आपको पता है ए का रिफ्लेक्शन नहीं होता, ए ही रहेगा वो, तो आपने तीन ऑप्शन पहले ही निकाल लिए। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड है, आप कौन सा यूज़ करना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरी मानोगे तो आप क्रॉस मेथड यूज़ करो, उसमें जल्दी आंसर आता है। अब मान के चलो कोई बड़ा अल्फ़ाबेट दे दिया, कुछ बड़ा वर्ड लिख दिया हमारा, ठीक है, इसमें तो फैन लिख दिया, ठीक है,
अब किसी में कुछ भी लिख दिया, मान के चलो इन्फॉर्मेशन लिख दिया, ठीक है, या कुछ भी एलिफेंट लिख दिया, कुछ बड़े अल्फ़ाबेट लिख दिए, जिससे आप मैनुअली बनाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा कंज्यूम होगा, और आपको पता है ई का मान के चल लो, ठीक है। अब चलिए, अब मुझे बताएंगे किसी के इस क्वेश्चन में कोई डाउट है कि नहीं। चलिए कमेंट कर दो। डाउट तो नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने आपको टाइम नहीं दिया, आपको सॉल्व कर दिया डायरेक्ट। समझाने के लिए क्या है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, टाइम दूंगा जरूर। चलिए क्लियर है सर। नो सर, ओके। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम, ठीक है, डाउट नहीं है आपको, अच्छी बात है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अब ये देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें लेफ्ट और राइट वाला लॉजिक लगेगा। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपका टाइम स्टार्ट कर देता हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट कर दे। आपका टाइम स्टार्ट होता है, इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करें, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप लोग। मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि मुझे याद आएगा कि इसने कौन सा ऑप्शन कमेंट किया है। तो बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट बच्चे सही दे रहे हैं, कुछ बच्चे के ऑप्शन गलत आ रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों, आप लोगों का ऑलमोस्ट बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है हमारा। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। ऐसे आप सॉल्व करोगे तो देखो, तो मैंने आपको एक बात बताई है, देखो एक बात मैंने आपको काफ़ी बार रिपीट किया है। अगर मेरा मिरर, ठीक है, ये हमारा राइट साइड में रख रखा भी, तो ठीक है, क्वेश्चन में अगर लेफ्ट में दे दे, ठीक है, लेफ्ट और राइट में मिरर रखा हो, तो ध्यान रखना ये जो टॉप वाली एरो है, टॉप और बॉटम का कुछ भी चेंज नहीं होगा। कई बच्चे सोचे जो एरो हमारी टॉप में कर रखी है, इसको हम ऐसे बॉटम में बना के कर देंगे, तो ये नहीं करना, ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, इसमें सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज होगा। अगर मेरा हमेशा लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट में भी मेरा दे रखा, सॉरी राइट में दे रखा है मेरा, मेरा या लेफ्ट में कर दे, तो लेफ्ट और राइट में ही चेंज होगा, टॉप बॉटम में कुछ चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखना। तो देखो मैं इससे पहले जो आंसर है वो बताता हूँ। तो देखो पहले एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, देखो तो अगर आप देखोगे कौन सा आंसर आपको लग रहा है, बताइए। पहले ऑप्शन ए से आते हैं, देखो ऑप्शन ए गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, देखो एरो हमारी टॉप के ऊपर है, और मैंने आपको बोला तो जो एरो हमारा टॉप में है तो टॉप में ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेफ्ट टू राइट चेंज होगा। तो इसमें देखो एरो बॉटम के नीचे कर दिए, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। सेम ऐसे ही ऑप्शन हमारा बी गलत हो गया। क्यों, कि इसमें टॉप बॉटम चेंज कर दिया, एरो हमारी टॉप में थी, अब एरो को देखो नीचे बॉटम में कर दिया, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। और सेम ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। मैंने क्या बोला, तो एरो में कुछ चेंज नहीं होगा, जो हमारी टॉप में और टॉप में रहेगी, बॉटम में रहेगी, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। अब मैं इसे मैनुअली बना के दिखा देता हूँ आपको। तो देखो पहले तो हमें जेड बनाना है, तो जेड हमारा उल्टा बनेगा इस टाइप से, ठीक है, जेड हमारा उल्टा बन गया। जो हमारा ये पार्ट है, ठीक है, सर्कल वाला, ये हमारा यहीं पे रहेगा, और जो हमारी एरो है वो टॉप में ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था मुझे। बहुत बढ़िया। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताओ प्यारे बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन था। मैंने आपको बोला जब भी मिरर लेफ्ट और राइट में देगा तो हमारा टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा, जो टॉप में वो टॉप में ही रहेगा, जो बॉटम में वो बॉटम में ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अगर जब मिरर ऊपर दे दिया जाएगा, ठीक है, और नीचे दिया जाएगा, तब टॉप और बॉटम चेंज होगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ लेफ्ट राइट वाला लॉजिक रहेगा, जब तक मेरा लेफ्ट और राइट में दे रखा तो लेफ्ट और राइट वाला ही लॉजिक लेगा, कोई लॉजिक नहीं लेगा। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, बताइए बताइए, क्या किसी का इस क्वेश्चन में डाउट है प्यारे बच्चों, बताओ मुझे। चलिएगा मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ आपके। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, नो डाउट सर, ठीक है, आपका डाउट नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा लगा आपका डाउट नहीं है, कोई बात नहीं। नो सर, ओके, नो डाउट सर, ठीक है।
बहुत बढ़िया। किसी का और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दे। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डाउट नहीं आपको, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको अगेन 35 सेकंड का टाइम दूंगा। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, और मैं इस बार इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं बोलूँगा किसका क्या सही आंसर है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दो ऑप्शन तो आप पहले ही बता दो, देख के कि सर ये ऑप्शन तुम्हारे गलत हो गए हैं, ठीक है। तो बचेंगे दो ऑप्शन, तो उसमें से देख के बताना आपको क्या सही आएगा। चलिए ऑलमोस्ट बच्चों को मैं बोलूँगा मेरे को करेक्ट आंसर आ रहा है, कुछ बच्चों के गलत आ रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए हमारा टाइम भी समाप्त होता है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको बोला दो ऑप्शन तुम्हारे पहले ही गलत हो चुके हैं। क्यों गलत है देखो। अब जो हमारा ये सर्कल है ये हमारा टॉप में दे रखा है, ठीक है। टॉप के राइट में रखा है, ये राइट में, ठीक है, ये लेफ्ट में हमारा। तो देखो मैंने बोला सर्कल हमारा टॉप में, तो अब इसमें देखो ऑप्शन ए में क्या कर दिया, बॉटम में कर दिया, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसमें सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज होगा, ना कि सर्कल में टॉप और बॉटम चेंज होगा। टॉप और बॉटम कब चेंज होगा, जब मेरा ऊपर या नीचे रखा होगा। तो ऑप्शन ए गलत। सेम उसी तरीके से ऑप्शन बी गलत। तो ये दो ऑप्शन तुम्हारी गलत हो गए, क्योंकि इसमें भी सर्कल को बॉटम में दे दिया। अब बचा हमारे पास सी और डी, और सी और डी में भी आप देखोगे तो देखो जो हमारा करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ पहले। देखो ये जो हमारा सर्कल है, ठीक है, जब ये लाइन हमारी यहाँ पे दे रखी तो लाइन हमारी यहाँ पे चली जाएगी। अब ये वाला सर्कल हमारा यहाँ बन जाएगा, और ये सर्कल हमें किस ऑप्शन दिख रहा है, हमें दिख रहा है ऑप्शन सी में, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, अब इसे मैं मैनुअली बना के दिखा देता हूँ, चलो। और डी हमारा गलत है। अब डी क्यों गलत है मैं बताता हूँ, एक मिनट। पहले मैं इस क्वेश्चन को मैनुअली बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारी एरो दे रखी है अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। ये तो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। ये सर्कल बन गया हमारा, और दो यहाँ पर लाइन है हमारी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। अब सी और डी में क्या गलती कर रही है देखो बच्चों, मान के चल लो। देखो अब जब मेरे सर्कल यहाँ पे था, ठीक है, ये सर्कल मेरा राइट साइड में था, जब इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो ये मेरा लेफ्ट में चला गया। अब ये सर्कल लेफ्ट में चला गया तो यहाँ से आ गया। अब इसमें डी में क्या गलती है, सर्कल को ना राइट में कर दिया। यहाँ पे देखो सर्कल हमारा यहाँ पे आना चाहिए था। जब ये सर्कल मेरा यहाँ पे बना रखा है तो यहाँ पे आएगा, ना कि नीचे आएगा। देखिए मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ देखिए आप, सर्कल मेरा यहाँ पे बना रखा है, तो सर्कल अब यहाँ पे बनेगा, ना कि ये नीचे बनेगा। इससे दूर तो बनेगा नहीं। जब रिफ्लेक्शन हो तो इसके बगल में पास में ही बनेगा। जो ऑब्जेक्ट पास में वो पास में ही बनेगा, मैंने आपको ये बात बताई थी। तो देखो पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। पहले ये सर्कल यहाँ पे था, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा, सॉरी, पहले ये सर्कल यहाँ पे था, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पे बनेगा, ना कि यहाँ पे बनेगा। तो ऑप्शन डी में यहाँ पे बना रखा है, इसलिए हमारा ये गलत है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आप लोग मुझे बताएंगे किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, ठीक है। अब किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दो। तो छोटी छोटी बातें याद रखना, जैसे मैंने आपको क्रॉस मैटर बताया था, आपको मैंने पहले बता दिया दो ऑप्शन तो हमें गलत है, तो ए और बी तो हमारे गलत हो गए। क्यों गलत हो गए, क्योंकि मेरा हमेशा राइट साइड में दे रखा है मेरा, ठीक है। मेरा जो हमारा है वो राइट डायरेक्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट तो राइट चेंज हो गया, ना कि टॉप और बॉटम। तो यहाँ पे देखो सर्कल हमारा टॉप में था, अब इसको बॉटम कर दिया, बॉटम कर दिया, तो दो ऑप्शन तो हमारी यहीं एलिमिनेट हो गई। बचा सी और डी। तो अब देखो सी और डी में क्या करेगा, जब ये सर्कल मेरा यहाँ पास में दे रखा है तो ये सर्कल यहाँ पे बनेगा, पास में बनेगा, ना कि यहाँ तो मैं बना नहीं दूंगा, तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो सेम ये गलती ऑप्शन डी में कर रखी है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए अब आप लोग मुझे बताएंगे किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट है कि नहीं, कमेंट कर देगा मुझे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरी क्लास में। और आप जो संडे संडे टेस्ट दे दो, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो।
किसी का डाउट हो तो कमेंट कर दो। ओके, नो डाउट सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब किसी का डाउट नहीं है बच्चों। चलिए फिर, तो बच्चों आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो तो मैंने आपको बार बार बोला का कमेंट करने के लिए, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, आप उस पर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो, तो आप हमें वहाँ पर सेंड करें, कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा आज आपने अभी मान के चलो कोई डाउट भेजा, तो जो नेक्स्ट लाइव क्लास होगी उसमें आपका डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। उस बच्चे का हम नाम लेंगे, किस बच्चे ने हमसे ये डाउट पूछा था, फिर उसका सोल्यूशन नहीं है, तो अब हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। ओके बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।